नमस्कार, ये हिंदी देख रहे हैं आप और 16 सितंबर 2020 मॉर्निंग की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन, जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब बिना रजिस्ट्रेशन और कोविड रिपोर्ट के मिलेगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश में अब सभी लोगों को एंट्री मिल सकेगी। एंट्री के लिए अब किसी भी तरह से अब रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवानी पड़ेगी। बाहर से आने वाले लोगों को अब कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस ही लागू होगी। लिहाजा अभी तक राज्य के बाहर रूटों पर बसें फिलहाल नहीं चलेगी, तो बसें आपकी नहीं चलने वाली और लेकिन आवाजाही बाकी किसी माध्यम से की जा सकती है। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। फिलहाल अभी तक इसकी सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हुई, जो आज जारी हो सकती है। अधिसूचना के बाद कैबिनेट का फैसला लागू होगा। अगली खबर है, डीएलएड से जुड़ी हुई विद्यार्थियों के विरोध के बाद डीएलएड परीक्षा दोबारा नवंबर में करवाने की तैयारी। छात्रों के विरोध के बीच डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षाओं को दोबारा नवंबर में करवाने की तैयारियां शुरू हो गई है। समग्र शिक्षा अभियान एसएससी ने इसका प्रस्ताव तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है। अब सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। सरकार ने कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए नवंबर महीने में आयोजित होने वाली डीएलएड की परीक्षाओं को स्थगित कर मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में करवाने का निर्णय लिया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड को भी इसके निर्देश जारी किए गए थे। विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल इस मामले को लेकर समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक से मिला था। इसके अलावा डाइट प्रिंसिपल के माध्यम से भी ये मांग उठाई गई थी। हिमाचल में मजदूरों को हड़ताल के लिए देना होगा 14 दिन का नोटिस, सरकार ने किया प्रावधान। हिमाचल प्रदेश में अब बिना नोटिस के मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। हड़ताल पर जाने के लिए उन्हें 14 दिन का नोटिस देना होगा। आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पानी, बिजली और अन्यों के अलावा गैर जरूरी सेवाओं में शामिल होटल, उद्योगों व कारखानों के मजदूरों को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने 3 विधेयक पेश किए, जो उद्योग कारखाना मजदूर से संबंधित है। इन्हें विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया गया है। कारखाना संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। औद्योगिक विवाद हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2020 के तहत 1947 से जो नियम चल रहे थे उनमें संशोधन किया गया है। प्रदेश में उद्योगों व कारखानों सहित होटल उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। इन बिलों का विपक्ष और मकपा विधायक राकेश सिंह ने विरोध किया और इस बिल को काला कानून करार दिया। अब बिजली से चलने वाले उद्योगों के लिए मजदूरों की संख्या को 10 से 20 किया गया, जबकि बिना बिजली के चलने वाले उद्योगों के लिए पंजीकरण के लिए संख्या 20 से बढ़ाकर 40 की गई है। इसका विपक्ष ने विरोध किया। धर्मशाला व नगरोटा बाग व भाजपा की ई विस्तारक योजना शुरू, ऑनलाइन दिया विस्तारकों को प्रशिक्षण। धर्मशाला व नगरोटा भाजपा मंडल की ई विस्तारक योजना आरंभ हुई है। विस्तारकों को प्रशिक्षण दिए गए। भाजपा नगरोटा व धर्मशाला मंडल की विशेष बैठक का आयोजन सर्किट हाउस धर्मशाला में किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा रहे। उनके साथ इस बैठक में प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, प्रदेश प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के संयोजक राजपाल सिंह और प्रदेश सचिव जय सिंह उपस्थित रहे। बहुतकनीकी संस्थानों के 500 विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने का सुनहरा मौका। हिमाचल के 500 छात्र छात्राओं को अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के लिए मौका दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 2007 से 2012 पाठ्यक्रम के तहत डिप्लोमा कर रहे अभ्यर्थियों को ये मौका दिया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को अक्टूबर और नवंबर माह में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही उन्हें मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की बीते दिनों हुई बैठक में बहुतकनीकी संस्थानों से पाठ्यक्रम N 2007 और N 2012 में डिप्लोमा कर रहे उन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ दिया था। इस दौरान केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 4 विषयों में री-अपियर रहे हैं। ऐसे छात्र अक्टूबर नवंबर में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रस्तावित फीस जमा करवाने के शेड्यूल के दौरान फीस जमा करवा सकेंगे। इन छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2021 के अन्य अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की माने तो हर 5 साल बाद पॉलिटेक्निक का सिलेबस बदला जाता है। मौजूदा समय में N 2017 के तहत पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है।
वहीं बोर्ड ने एन 2007 और एन 2012 में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया है। बीटेक की परीक्षाएं 21 सितंबर से विद्यार्थी पसंदीदा परीक्षा केंद्र पर दे सकेंगे परीक्षा। खबर शिमला से बीटेक द्वितीय, चतुर्थ, छठे और 8वें सेमेस्टर रेगुलर व रिपेयर की सेमेस्टर परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होगी। इन परीक्षाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सूचना जारी कर दी है। इन परीक्षाओं के लिए 5 परीक्षा केंद्र स्थापित की गई है। इसमें विश्वविद्यालय का UIT बल्लभ राजकीय कॉलेज मंडी, हमीरपुर राजकीय कॉलेज, SCBB राजकीय कॉलेज पालमपुर और सोलन कॉलेज शामिल है। खबर कांगड़ा से। कांगड़ा में कोरोना से आज फिर 3 की मौत, DC की पत्नी सहित 49 और लोग पॉजिटिव। हिमाचल सरकार ने आपदा प्रबंधन में नहीं दिया 10% हिस्सा। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिमाचल सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए अपने हिस्से की 10% राशि उपलब्ध नहीं करवाई है। प्रदेश सरकार को 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार से 227.29 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय आपदा निधि के तहत मिली थी। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 90 और 10% ही थी। कुल 227.24 करोड़ रुपए की है। राज्य सरकार ने 1.92 करोड़ को उसमें नहीं दिया और 15 लाख के ब्याज की क्षति हुई है। रिपोर्ट में उल्लेखनीय है कि यदि इस निधि को सरकार ने निवेश किया होता तो 15 लाख रुपए का ब्याज मिला होता। इसमें कहा गया कि 13वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं में राज्य आपदा निधि का प्रावधान किया गया था। दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार को 90 और 10 के हिसाब से निधियों में स्थान देना अनिवार्य था। 2018-19 में राज्य सरकार ने राज्य आपदा निधि के रूप में केंद्र से 245.70 करोड़ यानी 90% प्राप्त किए थे। राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 27.35 करोड़ देने थे, परंतु सरकार ने 26 करोड़ की ही राशि दी। 2 महीने के बाद 16 सितंबर से शुरू होगी पैराग्लाइडिंग। हिमाचल में साहसिक पर्यटन गतिविधियों पैराग्लाइडर पर लगी रोक 2 माह के बाद बुधवार से हट रही है। अब कांगड़ा के बीड़, बिलिंग, मनाली के सोलंग नाला, चंबा के खजियार और धर्मशाला समेत प्रदेश के अन्य जिलों के पर्यटन क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग हो सकेगी। पर्यटन विभाग ने बरसात के चलते 2 महीने तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाई थी। कोरोना काल में साहसिक खेल शुरू होने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल विधानसभा सत्र विपक्ष के विरोध के बीच पर्यटन और युद्ध जागीर बिल पारित। विपक्ष के विरोध के बीच सदन में मंगलवार को पर्यटन और युद्ध जागीर बिल पारित कर दिए गए। राज्य पर्यटन विकास बोर्ड में उपाध्यक्ष के मनोनयन के बिल का विपक्ष ने विरोध किया। कोविड काल में इस बिल को गलत बताया गया। विपक्ष ने कहा कि सरकार इस समय आर्थिक संकट से गुजर रही है, फिजूल खर्चे रोकने के लिए इस बिल को वापस लेना चाहिए। विपक्ष ने युद्ध जागीर को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग भी उठाई। हालांकि बाद में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी और माकपा विधायक राकेश सिंघा के पुनर्विचार के लिए लाए गए संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गए। श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ सीटू ने विधानसभा घेरकर बोला हल्ला। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार के श्रम कानूनों में संशोधन के विरोध में मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीटू नेताओं ने ऐलान किया कि श्रम कानूनों में संशोधन को वापस नहीं लिया गया तो 23 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मजदूरों की मांगों को लेकर शिमला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा गया है। इससे पहले सीटू से जुड़े कामगारों ने विक्ट्री टनल बाय श्रम विभाग होकर कैनेडी चौक तक जुलूस भी निकाला। सीटू नेताओं ने कहा कि कामगारों को कैनेडी चौक तक आने के लिए रोका गया ताकि मजदूरों की आवाज दबाई जा सके। कुछ दृश्य जो आप अपनी स्क्रीन पर इस धरने के इस विरोध प्रदर्शन के आप देख रहे हैं। धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर कंदौर में टैक्सी चालक की हत्या। धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे पर कंदौर के समीप कंडा घाट से सवारी लेकर आ रहे एक टैक्सी चालक की हत्या का मामला सामने आया है। मध्य रात्रि को यह मामला पुलिस के ध्यान में आया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक 4 व्यक्तियों को मां चिंतपूर्णी मंदिर लेकर जा रहा था। इस दौरान गाड़ी में बैठे 4 लोगों ने सुनसान रास्ते में गाड़ी चालक पर तेज हथियारों से हमला कर दिया। चालक अपनी जान बचाकर वहां से भागा और सड़क से कुछ ही दूरी पर ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सीधे जिला अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक टैक्सी चालक ने दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान हरीश कुमार पुत्र सुंदरलाल गांव कांसी पट्टा डाकघर निहाला कंडाघाट जिला सोलन के रूप में हुई है।
पुलिस ने सारे मामले को देखते हुए विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया है। उधर बिलासपुर एसपी दिवाकर शर्मा ने बताया कि मामला गंभीर है। पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए मामले की जांच कर रही है। मामला दर्ज कर छानबीन जारी है। कोविड मरीजों को 10 दिन इलाज के बाद बिना टेस्ट दी जा सकेगी छुट्टी, जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड मरीजों को 10 दिन इलाज के बाद बिना टेस्ट करवाए घर भेजा जा सकता है। ICMR की ओर से इस बाबत गाइडलाइन आई है। कई राज्यों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जिन मरीजों में लक्षण नहीं होंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। IGMC से मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के घर जाने पर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर स्वस्थ है। मंगलवार सुबह ही उनके साथ फोन पर बात हुई है। हिमाचल में 72 नई पंचायतों की चौथी अधिसूचना हुई जारी। हिमाचल में 72 नई पंचायतों की चौथी अधिसूचना प्रदेश सरकार ने मंगलवार को जारी कर दी है। अभी तक प्रदेश में कुल 381 नई पंचायतों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिन नई पंचायतों की अधिसूचना जारी हुई उनमें जिला कांगड़ा में 19, मंडी में 8, शिमला में 13, ऊना में 5, कुल्लू में 4, सिरमौर से 3, चंबा में 5, सोलन से 7, किन्नौर से 1 और बिलासपुर से 3 नई पंचायतें शामिल है। संबंधित जिला उपायुक्त के पास आपत्ति दर्ज कराने को 7 दिन होगी। इसके बाद 3 दिन में उपायुक्त को इनका निपटारा कर सरकार को भेजना होगा। कांग्रेस का पहले विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर के बाद धरना, फिर सदन से किया वॉकआउट। विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। फिर सदन की कार्यवाही शुरू होते कुछ मंत्री को बेनामी संपत्ति के मुद्दे पर सारा काम रोककर नियम 67 में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगी। सदन में अध्यक्ष ने इस चर्चा पर सरकार की टिप्पणी आने के बाद फैसला लेने की बात कही तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। पेटीएम कर्मचारी बताकर महिला से डाउनलोड करवाया ये ऐप, फिर ठगे 84,884 रुपए। शिमला में लोग ऑनलाइन ठगी होने से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर एक के बाद एक लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही मामला राजधानी में एक महिला के साथ सामने आया है। यहाँ पेटीएम KYC के नाम पर एक महिला को 84,884 रुपए का चूना लगाया गया है। ठगी करने वाले साथी ने महिला के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कराकर खाते से पैसे ट्रांसफर कर लिए है। महिला ने छोटा शिमला थाने में पुलिस को शिकायत दी है कि उसे एक अज्ञात नंबर से मोबाइल पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को पेटीएम कर्मचारी बताया। साथी ने कहा कि आपको पेटीएम की KYC करवानी होगी। इस दौरान साथी ने महिला से मोबाइल से एक क्विक स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड करवाया, फिर पेटीएम से 10 रुपए ऐड करने को कहा। पहली ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई तो दोबारा ऐसे करने को कहा गया, लेकिन इस बार खाते से पैसे कट गए। इसके बाद जब आरोपी का मोबाइल बंद आने लगा तो महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। खबर कुल्लू से। शायर क्रांति पर कुल्लू में अवकाश की घोषणा, DC ने लोगों से की है अपील। DC कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने शायर क्रांति के अवसर पर बुधवार को जिला के उपमंडल कुल्लू, मनाली और बंजार में स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए त्योहार को मनाएं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।